आइडा के तिलिस्मी फूल। क्या आप तिलिस्म पर यकीन करते हैं? तस्वीरों में, उड़ती मछलियां और नाचते फूलों में? ओह, पर आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर यकीन करते हैं तभी आप इसको देख पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करें आइडा और उसके नाचते फूलों की कहानी। तो शुरुआत करें क्विक्सविल के शहर में, एक ऐसी जगह जहां तिलिस्म रहा करता था। खिलौनों, दरख्तों, घरों, यहाँ तक कि फर्नीचर में भी ये सब यहाँ जिंदा हो जाते हैं। पर अब यहाँ एक शर्त है, सिर्फ वही जिन्हें तिलिस्म पर यकीन है इसे देख सकते हैं। क्विक्सविल के ठीक बीचों बीच एक बड़े से घर में आइडा रहती थी। आइडा एक बहुत ही प्यारी सी छोटी लड़की थी जिसे फूलों से मोहब्बत थी। गुलाब, कार्नेशंस, डैफोडिल्स और ट्यूलिप्स वो उसके असली दोस्त थे। पर आइडा कभी मुस्कुराई नहीं थी। फूलों की ताजी खुशबू, धूप, सुबह की शबनम, सब ने मिलकर कोशिश की, पर वो सब नाकाम रहे। वो अपने फूलों से बात करती थी, जी जान से उनकी निगहबानी करती थी। वो उन्हें रोजाना पानी देती और फिर भी वो कभी मुस्कुराई नहीं थी। आइडा को तस्वीरों की तामीर बहुत पसंद थी। उसके वालिद आइडा से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी तमन्ना थी कि उनकी हसीन बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। उन्होंने घर पर उसे तस्वीर बनाने की तालीम दिलाई। क्विक्सविल के सभी दानिशमंद नौजवान वहाँ वो फन सीखने आते। उनमें से एक था हेनरी। अब हेनरी एक नौजवान लड़का था जिसे तिलिस्म में यकीन था। वो दरख्तों और झाड़ियों से गुफ्तगू करता। बादल जमीन पर उतर आते और उस पर ही बारिश बरसाते। कोई भी उसकी कहानियों पर यकीन नहीं करता था, पर इसने कभी हेनरी को नाउम्मीद नहीं किया। एक रोज, तुम वहां क्या कर रहे हो हेनरी? ओह, मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। इसकी जानिब देखिए। तुम्हें क्या हो गया है? ये बहुत खौफनाक है। क्या तुम्हें इल्म भी है कि तुमने किसकी तस्वीर बनाई है? हाँ, यहाँ देखिए, ये वो आदमी है जो फांसी पर लटका हुआ है। वो अपने हाथ में एक दिल थामे है, ये दिखाने के लिए कि उसने लोगों के दिल चुरा लिए थे। मेरे ख्याल से ये काफी दिलचस्प है। दिलचस्प? ये लड़का दीवाना है। एक रोज उसने कहा था कि एक टूटता हुआ तारा वो होता है जो आसमान को छोड़ देता है मोहब्बत की तलाश में। क्या तारों के बाबत ये हकीकत है? ओ यकीनन नहीं, बिल्कुल हो गई ये फिजूल बातें। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि ये झूठ फैलाना बंद करो हेनरी। बाअदब मैं आपसे कहूँगी हुजूर, क्या तसब्बुर एक बच्चे के सीखने का बायस नहीं होता? अच्छा सबक सीखा जा सकता है उनके तसब्बुर को बढ़ावा देकर। क्या आप मुझे सिखा रही हैं कि तालीम कैसे दी जाती है मोहतरमा? ओह नहीं, हम तो बस बहुत हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद देखिए। एक खूबसूरत सितारे ने खुद मुझसे फरमाया था। हेनरी के हाथ में पकड़ी हुई कलम ने जोश से सिर हिलाया, पर अफसोस शेरी तिलिस्म में यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा। हमें देर हो रही है यहाँ अपने फन के सबक शुरू करने में। अब वो लड़की कहाँ है जो कभी नहीं मुस्कुराती? आइडा! ओ नहीं, मेरे फूल! मुझे नहीं पता इन्हें क्या हुआ है। देखो। तुम हमेशा ही फिक्रमंद क्यों रहती हो? क्या तुमने मुस्कुराना नहीं सीखा? पर मुस्कुराने के काबिल कुछ भी नहीं है। मेरे फूलों की जानिब देखो। ओह, ये तो सरासर बेवकूफी है। जाहिर है वो मुरझा रहे हैं। क्या मतलब? मुरझाना, मर जाना। इसका मतलब ये है कि वो मर रहे हैं। ओह बहुत खूब। मैं जब पियानो बजाता था तब बेहतर था। ओह, ये तो कुदरत का निजाम है। हर शय को मरना होता है। अब उन्हें एक तरफ रखो और चलो शुरू करें आज का सबक। लेकिन आइडा का तस्वीर बनाने को जी नहीं चाहा। उसने बहुत मायूस होकर अपने फूलों की जानिब देखा। मैंने क्या जुल्म किया कि तुम्हारी मौत हो गई? खुश होने की एक भी वजह क्यों नहीं मिलती? मुझे तुम्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए था? तुम उनकी बात मत सुनो आइडा। वो सब मरे नहीं हैं, वो सब नाच नाच कर थक गए हैं। नाच कर? हाँ यकीनन। क्या शहर पनाह के फाटक के बाहर उस महल का तुम्हें इल्म नहीं है, जो हमारे बादशाह की गर्मियों की आरामगाह है? पता है वो सब रात को वहाँ रक्स करने जाते हैं। मैं कल महल में ही थी।
वहाँ दरख्तों पर एक भी पत्ता और फूल नहीं था। वो वहाँ दिन के वक्त नहीं रहते हैं क्योंकि महल का रखवाला उनसे अच्छा सलूक नहीं करता। वो उनसे गुफ्तगू नहीं करता और न ही प्यार से उनकी निगहबानी करता है। वो वहाँ रक्स के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिलती है रक्स में घूमने और थिरकने के लिए। पर उन्हें महल के रखवाले के बारे में होशियार रहना पड़ता है, जो महल में रात को गर्दिश करता है। एक फूल हमेशा दरवाजे पर पहरा देता है। जैसे ही वो उसके कदमों की आहट सुनता है, वो बाकी के रक्सकारों को इत्तला देता है। वो सब छुप जाते हैं जहाँ कहीं भी मुमकिन हो। इसलिए जब महल का रखवाला दाखिल होता है, उसे बस फूलों की खुशबू आती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सचमुच? हाँ। फिर उस रक्स के महफिल के बाद वो सब जहाँ से तशरीफ लाए थे वहीं चले जाते हैं और फिर वो दोबारा रात को मुंतजिर रहते हैं। रुको, क्या तुम सही फरमा रहे हो? मैं देखना चाहती हूँ, पर मैं रात को महल में नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूँ? मुझे सोचने दो। मेरे पास एक तजवीज है। क्या तुम मुझ पर यकीन करने का वादा करती हो आइडा? क्योंकि मेरी तजवीज तुम्हें तभी रसकार फूलों को देखने के काबिल बनाएगी अगर तुम मुझ पर यकीन करने का वादा करो। ठीक है। बहुत खूब। जब आज रात तुम सोने के लिए जाओ, अपने खिलौने के कमरे का दरवाजा बंद कर देना। इस तरफ वो नहीं जा सकेंगे। फिर वो तुम्हारे खिलौने के कमरे में ही रस्क करेंगे, पर एहतियात बरतना कि तुम उनके लिए बहुत खुली जगह बना देना ताकि वो घूमते लहराते तुम्हारे फर्नीचर से ना टकरा जाएं। तुम्हें पता है ना ये कैसे रक्स की महफिल में नाचते हैं? हेनरी, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये दिखा रहा था कि फूल कैसे रक्स करते हैं। रक्स करते हुए फूल? मुझ पर रहम करो। कोई किसी बच्चे का सिर इस तरह की फिजूल और बकवास तस्वुरों से कैसे भर सकता है? अब फूलों के रक्स की इस कहानी को बंद करो। क्लास के बाद आइडा फौरन अपने कमरे में वापस आई। ओह, कैसी हो सोफी? उम्मीद है तुम अच्छे से सो गई होगी। माफ करना सोफी, पर आज रात तुम्हें कहीं और सोना होगा। इन फूलों को और ज्यादा निगहबानी की जरूरत है, वे थक गए हैं। आइडा यकीन से कह सकती थी कि उसने सोफी का चेहरा नीला होते देखा था, पर कौन ये यकीन करता कि एक गुड़िया के भी जज्बात होते हैं? आखिर जिस पर हर कोई यकीन रखता है, वही हकीकत तो तसल्लीम होती है। अब अच्छे से सो जाओ, ठीक है? अगर तुम रक्स में जाओगी तो खुद को ज्यादा थका मत लेना। फूलों ने आइडा को कोई जवाब नहीं दिया, पर वो बखूबी जानती थी कि वो उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उस रात आइडा काफी देर तक सो न सकी। उसे वो सब याद आया जो हेनरी ने उसे बताया था। उसने अपने खिलौनों के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके फूल वहां से निकलकर भागें और किसी किस्म की मुसीबत में पड़ जाएं। पर उससे भी ज्यादा वो उन्हें रक्स करते देखना चाहती थी और उसे यकीन था कि वो उन्हें देखेगी। ओह, मेहरबानी करके मुझे फूलों को रक्स करते हुए देखने दो। आखिरकार उसे नींद आ गई। क्या? ये शोर कैसा है? ये यकीनन फूल ही होंगे। वो रक्स कर रहे होंगे। मुझे जाकर देखना चाहिए। और वो सब वहां मौजूद थे। गुलाब, डैफोडिल्स, कार्नेशंस, सब के सब। ओ, ये कितना दिलकश नजारा था। उसके कमरे के फूलदानों के सारे फूल रक्स कर रहे थे और पूरे फर्श पर थिरक रहे थे। लिली पियानो बजा रही थी। फूलों को देखते हुए आइडा के खिलौने भी खुद को रोक न सके। ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक झाड़ू की लंबी छड़ी चिल्लाई। कैसे किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी बेवकूफी और फिजूल के तसव्वुर भर सकता है? क्यों? तुमने मेरा रक्स देखा है? मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मैं ऐसा ठिरक सकता हूँ। आइडा के हाथ पांव सुन हो गए थे। वो इतनी हैरत में थी कि यकीन भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने बीमार फूलों की तलाश कर रही थी। वो चाहती थी कि वो फिर से रक्स करना शुरू करे, पर सिर्फ वो ही नहीं थी जो ये तमन्ना कर रही थी। अरे क्या तुम रक्स नहीं करोगी? मेरी तबीयत नासाज है।
चलो भी अब, रक्स के दौरान तुम्हें बेहतर महसूस होगा। हाँ, चलो चलकर रक्स करें ब्रेंडा। हाँ, चलो जब तक हम इसके काबिल हैं लुत्फ उठाएं। ओह, उनका रंग तो तकरीबन उड़ गया है और फिर भी देखो वो कितने खुश हैं। हमें इन फूलों से कितना कुछ सीखने की जरूरत है। और तभी आइडा के दराज के अंदर से एक दस्तक हुई। चिमनी स्वीपर ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर सोफी है। मैंने सोचा था मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अंदर कितना अंधेरा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक रक्स की महफिल चल रही है। ये एक दावत है। एक दावत? मुझे किसी ने बुलाया क्यों नहीं? ओह, अब मैं तुम्हें न्योता दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ रक्स करोगी? तुम बहुत ऊंची उड़ान भरते हो। हाँ। सोफी चाहती थी कि कोई खूबसूरत फूल रक्स की फरमाइश करे, पर सभी फूल नाच और गा रहे थे। किसी के पास सोफी की जानिब देखने का वक्त नहीं था। फिर वो खुले हुए दराज के ऊपर बैठ गई। शायद वो सबको नजर नहीं आ रही थी, उसने सोचा। और फिर भी कोई नहीं आया। आखिर में उसने फैसला किया कि वो अकेले ही रक्स में शिरकत करेगी। पर क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम क्या कोई जवान मर्द नहीं जो आकर मेरी मदद करे? जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। ओह, पर मेहरबानी करके हमें मदद करने दो। तुम मुझे इतनी तहजीब क्यों दिखा रहे हो? खैर, यकीनन तुमने हमें अपना बिस्तर दिया। ये तुम्हारी दरिया दिली थी। हाँ, तुम सब सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम मेरा बिस्तर रख सकते हो। मैं शिकायत नहीं करूंगी। ये बहुत अच्छा है, पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल तक तो हम जा चुके होंगे। नहीं, मेहरबानी करके मत जाओ। हम रुक नहीं सकते अजीजा। एक काम करो, आइडा से कहना हमें बाग में दफना दे, ताकि हम हर साल वापस आ सकें। मैं जरूर उससे कहूंगी। ओह, मेरे फूलों को ये क्या हो गया है? ओह, तुम फिक्र मत करो। तुम हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रहे हो। आइडा ने बाहर बाग की तरफ देखा। ओह, कितना हैरत अंगेज नजारा था। उसने बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरी। और अब जबकि वो तिलिस्म में यकीन करती थी, आइडा को इल्म हो गया कि उसे क्या करना है। आइडा अब चांद और सूरज से गुफ्तगू कर सकती थी। वो गाती थी चम्मचों के साथ और नाचती थी पौधों के साथ, क्योंकि अब वो तिलिस्म में यकीन करती थी और सब जगह वो तिलिस्म ही देख पा रही थी। फूलों ने भी अपना वादा निभाया। वो साल दर साल आइडा के पास आते। किस्सा ये है कि क्विक्सविल के नगर में ऐसे भी फूल होते हैं जो रात भर रक्स करते हैं। आइडा के फूल जो क्विक्सविल के लिए तिलिस्म लाए और छोटी आइडा के लिए मुस्कान।